ब्रजवासियों ने जब जाना कि भगवान श्री कृष्ण सचमुच में भगवान है, नारायण है, तो क्यों नहीं, हमारी दोस्ती है तो इसका फल कुछ लेते हैं। कहा कि भाई हमको आप वैकुंठ दिखाओ, वैकुंठ दिखाओ। तो भगवान ने पहले कहा कि देखो ब्रज वैकुंठ से भी आगे है, ब्रज तजी वैकुंठ न जावे। ब्रजवासी अपने ब्रज को वैकुंठ से ऊपर मानते हैं, लेकिन सब ने जिद किया चलो दिखाओ। ठीक है भाई। तो ब्रह्मांड घाट में सबको यमुना जी में उतरने के लिए कहा, यमुना के मार्ग से ही सीधे वैकुंठ पहुंचा दिया। लेकिन वैकुंठ में सबको सब कुछ करते हुए देखा, किसी को राम राम करते हुए नहीं देखा। सबसे बड़ी समस्या तो ये थी वहाँ। इसका मतलब है ये जो कबीर साहब ने कहा है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे कोई, ये सब जगह लागू होता है। वहां भी कोई राम राम नहीं कर रहा था। क्यों? वहां कोई दुखी था ही नहीं। इसका मतलब राम राम करने का ठेका दुखियों ने ले रखा है, गरीबों ने ही ले रखा है भजन करने का ठेका। अमीर होते ही पहले वो भगवान से ही विमुख हो जाता है। लक्ष्मी जी का एक दोष है। हाँ, जब लक्ष्मी अकारण कृपा करने लग जाए, बिना परिश्रम के देने लग जाए, तो लक्ष्मी तो आती है, उसके साथ में उनकी ही बहन है, उसका नाम है मदिरा। मदिरा भी आती है। और लक्ष्मी बढ़ जाए, मदिरा के साथ साथ में द्यूत क्रीड़ा भी होती है। अब उसके आगे तो कहो ही मत। ये सब लक्ष्मी के दोष भी साथ में आते हैं। इसलिए इनसे वही बचेगा जिसके अंदर संस्कार होगा। माता पिता का बचपन का दिया हुआ संस्कार, सदगुरु का दिया हुआ संस्कार ही काम आएगा कि भाई संभाल कर खर्च करना, सही जगह पैसों को लगाना। तो वैकुंठ में भी ब्रजवासियों को आनंद नहीं आया। किसी को जाते हुए देखे, वाह कितना अच्छा है, चेहरा कितना सुंदर है, सुंदर माला सब पहने, जैसे ही बात करे भाई राम राम, तो अपना मुंह घुमा के चल दे। कोई राम राम ढंग से ना करे। ऐसी परिस्थिति में ब्रजवासी व्याकुल हो गए। ब्रजवासियों ने कहा कि चलो देखें तो कन्हैया किधर है। काफी देर व्याकुल हुए, तब दिखाई दिया कि सामने ऊंचे सिंहासन पर सिंहासनारूढ़ हैं गोविंद। तो दौड़कर मिलने जा रहे थे, तो सिपाहियों ने रोक लिया, नहीं नहीं आगे नहीं जा सकते, यहीं से देखो। तब व्याकुल हो गए कि हमारे ठाकुर जी तो सबसे प्यारे और सबसे सरल हैं, जब चाहते तब हम मिल लेते हैं। अब रोने लगे कि हमें वहीं वापस पहुंचा दो। तब भगवान आए, कहा चलो आंख बंद करो। आंख बंद किया, सबको वापस यहाँ ब्रज में पहुंचा दिया। तो ये हमारे ब्रजमंडल की महिमा है। अब जो है भगवान ने श्री राधा रानी से मित्रता की। श्री राधा रानी उम्र में भगवान से बहुत बड़ी है। गोलोक में तो नित्य मिलन होता है, लेकिन एक दिन यहाँ मिलन का जो है मिलन की भूमिका बनाई गई। अचानक नंद बाबा कन्हैया को लेकर जा रहे थे गौचारण हेतु, और तूफान आया, आकाश में बादल गरजने लगे, सब रास्ता भटक गए। गौ माता भी व्याकुल थी। तब उन्हीं अंधेरों में प्रकाश पुंज को समेटे हुए किशोरी जी आ रही थी। तब नंद बाबा ने किशोरी जी से कहा कि तुम लाला को लेकर घर जाओ, मैं गौ माता को समेट कर आता हूँ। कन्हैया को लेकर राधा रानी जा रही थी, और कन्हैया ने ऐसी माया करी कि राधा रानी रास्ता भटक गई, चली गई भांडीर वन।
और इसी भांडीर वन में जब गई तो भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि राधा रानी से भी 4 अंगुल ऊंचे उठ गए। तब किशोरी जी पहचान गई। दोनों मिलन करना चाहते थे कि बीच में ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिल सकते, ये मृत्युलोक है, यहाँ मिलने की मर्यादा है। मर्यादा का मतलब है मर्य ही मनुष्य ही आदीयते इति मर्यादा। मनुष्यों ने एक मर्यादा गठन किया है, निर्माण किया है, उसका पालन सबको करना होता है। दरअसल में ब्रह्मा जी ऐसा क्यों किए? क्योंकि एक बार ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ कर रहे थे और यज्ञ काफी दिन तक चला। यज्ञ की पूर्णाहुति होनी थी तो पुरोहितों ने कहा कि ब्रह्मा जी ब्रह्मणी के साथ में पधारें। तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मणी को संदेश दिया कि जल्दी से यज्ञ में पधारा जाए, यज्ञ में पधारा जाए। तो ब्रह्मणी क्या कर रही थी? श्रृंगार करने लगी। श्रृंगार का मतलब तो आप जानते ही हैं। ऐसे चुपचाप ले आते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन जब कहा कि यज्ञ में बैठना है, तैयार होके आओ, तो फिर तो क्या कहना था। उसकी तैयारी लगने लगी, घंटों लगने लगे। हाँ, एक आदमी पत्नी से कहते कि चलो बाजार चल के आते हैं। कहा ठीक है, आप नीचे गाड़ी तैयार करो, मैं आती हूँ तैयार होकर के। अब वो आधा घंटा हो गया, फिर फोन करे आ जाओ नीचे। अच्छा आती हूँ। फिर आधा घंटे के बाद फिर फोन किया, आ जाओ नीचे, आती हूँ। फिर फोन किया तो झुझला कर कहती है, जब एक बार कह दिया कि 10 मिनट में आ रही हूँ, तो हर आधे घंटे में टोकना जरूरी है कि कब आओगे? ब्रह्मणी को इतना विलंब हुआ कि मुहूर्त ही निकल रहा था। तब ब्राह्मणों ने कहा एक काम करते हैं, कुछ और तरीका निकालते हैं। तब सब ब्राह्मणों ने मंत्र से उसी यज्ञ की वेदी से देवी प्रकट किया, जिस देवी का नाम गायत्री रखा गया। बोलो गायत्री माता की जय हो। और तुरंत गायत्री माता के साथ ब्रह्मा जी का विवाह करा दिया और बिठा दिया वेदी पर, अब यज्ञ करिए। प्रारंभ हो गया। पूर्णाहुति हो चुकी थी, बस पूर्णाहुति के अंत में जो उपचार होता है वही बाकी था। इसी समय में ब्रह्मणी तब तक वहां पहुंच गई और जैसे आई और देखा कि अरे दूसरी नारी के साथ बैठ के यज्ञ कर रहे हैं, तो ब्रह्मणी तो बहुत आग बबूला हो गई। अब क्या करें? ब्रह्मणी ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि आपने अपने धर्म पत्नी का अपमान किया है, मैं श्राप देती हूं, कोई भी आपकी पूजा नहीं करेंगे। नारी जाति का अपमान जो करता है उसका सम्मान कहीं नहीं होता है। तो ब्राह्मणों ने कहा अरे माता श्राप मत दीजिए, इसमें ब्रह्मा जी का कोई दोष नहीं है। दरअसल में मुहूर्त निकल रहा था तो हम लोगों ने यज्ञ की वेदी से देवी प्रकट किया है। ये कोई सामान्य नारी नहीं है जो आप कह रहे हैं कि पर नारी के साथ बैठे, ये तो गायत्री माता है। तब ब्रह्मणी ने कहा ठीक है, यदि ब्रह्मा जी कन्यादान कर लेंगे तब इस पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। जब तक कन्यादान नहीं करेंगे तब तक प्रायश्चित नहीं होगा। तब से ब्रह्मा जी इंतजार कर रहे थे। आज द्वापर के अंत में अवसर मिला तो ब्रह्मा जी प्रकट हो गए कि भगवान हमको कन्यादान करने का मौका दीजिए। तो भांडीर वन में ब्रह्मा जी कन्यादान के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान से पूछा कि आप राजी हैं, प्रसन्न हैं, पसंद है? हाँ मैं राजी हूँ।
तो राधा रानी से पूछा, आप? एकदम मुस्कुरा दी, बिल्कुल तैयार है। तो सब देवताओं को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी मंत्र पाठ करते हैं और धूमधाम से विवाह संपन्न कर देते हैं। यह भांडीर वन आज भी वहाँ जाएंगे आप तो आनंद है, क्योंकि लेकिन खास बात है कि आप भांडीर वन पहली बार कोई भी नहीं जा सकता है। जब तक कोई ब्रजवासी आपके साथ नहीं होगा तब तक आप नहीं जा पाएंगे। आप कई राउंड लगा देंगे। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। कई बार हम गए, भांडीर वन नहीं जा पाए। कृपा शंकर भैया जब साथ लगे तब हम पहुंचे भांडीर वन। तो विवाह हुआ दोनों का, बड़ा आनंद था। लेकिन कोई इस रहस्य को जान नहीं पाए, कोई जान नहीं पाए। इधर प्रतिदिन राधा रानी अपने सखियों के साथ यमुना किनारे आते और श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ आते, मिलते, अनेक लीलाएं किए। और आज भगवान की इच्छा है कि हम महारास करेंगे। जो महारास अधूरा रह गया था, श्री रामावतार में भगवान श्री राम जब चित्रकूट में रहते थे तो 999 दिन तक रास हुआ था। वहाँ नित्य प्रति अलग अलग प्रकार से संकीर्तन होता था, गायन होता था, नृत्य होता था, वादन होता था। देवी देवता भी वहाँ आदिवासी और कोलभिल बनकर भाग लेते थे। लेकिन देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने विघ्न कर दिया था। 1000वां महारास नहीं हो पाया था, जिसका उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी अरण्य कांड में रामचरितमानस में करते हैं।